दोस्तों, मैं हूँ साजिद। वेलकम बैक टू नो विद साजिद। आज हम BLLB फिफ्थ सेम के 3 मेजर हिंदू लॉ यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। यूनिट 5 लेजिटिमेसी, यूनिट 6 एडॉप्शन और यूनिट 7 एंड हिंदू में माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। किसी भी एग्जाम में इन टॉपिक्स से सवाल जरूर आता है, इसलिए आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम यूनिट 5 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 लेजिटिमेसी, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न बच्चों की कानूनी स्थिति। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 16। इंट्रोडक्शन। हिंदू लॉ में लेजिटिमेसी का मतलब है बच्चे की वैधानिक स्थिति। कानून यह सुनिश्चित करता है कि माता पिता की मैरिटल मिस्टेक्स का बोझ बच्चे पर न पड़े, इसलिए वॉइडेबल मैरिजेस में भी बच्चे को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जाती है। वॉइड मैरिज, शून्य विवाह, सेक्शन 11। वॉइड मैरिज शुरू से ही अवैध माना जाता है। ऐसे विवाह कानून द्वारा मान्य नहीं होते। एग्जाम्पल: बिगेमी, दोबारा शादी, सपिंडा मैरिज, प्रोहिबिटेड डिग्री मैरिज। वॉइड मैरिज के बच्चे का स्टेटस, सेक्शन 16(1). बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा भले ही मैरिज शुरू से अवैध क्यों ना हो। बच्चा इनहेरिट कर सकता है ओनली सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। बच्चा कोपर्सनरी प्रॉपर्टी या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकता। देखिए, एक केस लॉ है जो कि रिवाना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिक अर्जुन 2011, सुप्रीम कोर्ट। ऐसी फैक्ट्स: 2 बच्चों का जन्म ऐसी शादी से हुआ जो बाद में वॉइड डिक्लेयर्ड कर दी गई थी। मुद्दा: क्या बच्चे को सिर्फ पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी। इसमें कोर्ट ने कहा, सेक्शन 16 का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा देना है, ना कि उन्हें दंडित करना। चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम वॉइड मैरिज आर लेजिटिमेट फॉर ऑल पर्पज बट कॉपर्सनरी राइट्स ऑटोमेटिकली नहीं मिलते। लेजिस्लेचर को चाहिए कि ऐसे बच्चों को प्रॉपर्टी राइट्स को और सुरक्षित करने पर विचार करें। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस फॉर लेजिटिमेसी। इसे हर एग्जाम में लिखना चाहिए। ये बहुत ही इम्पैक्टफुली टॉपिक है और ये हर एग्जाम में हर सेमेस्टर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पर एक बार ठीक से जरूर ध्यान दें। इसी तरह दूसरा केस लो पढ़ते हैं। केस लो परायण कंडियाल वर्सेस के देवी 1996 SC। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉ मस्ट प्रोटेक्ट इनोसेंट चिल्ड्रन। वर्ड मैरिज के बच्चे को स्टिग्मा देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सेक्शन 16 को लाइबरल अप्रोच से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। दोस्तों, समय कम है और एग्जाम कल ही है, इसलिए हमें सिलेबस को थोड़ा तेजी से लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए मेन टॉपिक को कवर करेंगे इसमें। वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन 12। वॉइडेबल मैरिज कोर्ट ने एनल करने तक वैलिड माने जाता है। ग्राउंड्स: इम्पोर्टेंसी, फ्रॉड, नो फ्री कंसेंट, अंडरएज मैरिज। स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, सेक्शन 16(2). एनलमेंट के बाद भी बच्चा एलिजिटिमेट ही माना जाएगा। केस लो 3 कंति देवी वर्सेस पोशीराम 2001 SC। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति ने क्लेम किया कि बच्चा उसका नहीं है और लेजिटिमेट है। इशू: क्या प्रेसम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी रिबुट किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, लो स्ट्रांगली प्रेसम्स लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग मैरिज। हस्बैंड को स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना होगा कि एक्सेस असंभव था। मेरे डाउट सफिशिएंट नहीं। एग्जाम में लिखे, प्रेसम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसम्पशंस इन लॉ। यूनिट 6 एडॉप्शन, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इंट्रोडक्शन। एडॉप्शन, चाइल्ड को परमानेंटली अपने फैमिली में लेना, ये एक सिविल एक्ट, रिलीजियस ड्यूटी भी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। Who can adopt? Hindu male, section 7. Major sound mind. If wife alive, her consent is mandatory, except if she is insane, renounce word of converted religion. Hindu female, section 8. Unmarried woman, widow, divorced. Married woman can adopt only with husband's consent. अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करके दूंगा। Who can be adopted, section 10. Hindu child unmarried under 15 years unless custom permits, already adopted ना हो। वैलिड एडॉप्शन की कंडीशन, सेक्शन 11. एक्चुअल गिविंग एंड टॉकिंग, विदाउट दिस एडॉप्शन इनवैलिड। एडॉप्शन पेरेंट्स का सेम जेंडर चाइल्ड नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, जिससे कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट को, हिंदी वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज डिफरेंस रूल्स। एडॉप्टिव मदर वर्सेस एडॉप्टेड सन 21 ईयर्स डिफरेंस। एडॉप्टिव फादर वर्सेस एडॉप्टेड डॉटर 21 ईयर्स डिफरेंस। सेरेमनी दत्ता होमम कस्टम पर डिपेंड कर सकती है।
इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन सेक्शन 12, इसका क्या प्रभाव पड़ा। एडॉप्टेड चाइल्ड फैमिली में नेचुरल चाइल्ड जैसा स्टेटस बायोलॉजिकल फैमिली से सभी राइट्स समाप्त, एडॉप्टिव फैमिली की प्रॉपर्टी राइट्स खुल जाते हैं। केस लो 1 लक्ष्मण सिंह कोठारी वर्सेस एसएमटी रूप कन्वर 1961 एससी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है क्वेश्चन क्या गिविंग एंड टॉकिंग सेरेमनी आवश्यक है। एडॉप्शन इज अ सीरियस लीगल एक्ट, गिविंग एंड टॉकिंग दत्तक सेरेमनी एसेंशियल है। मेरे डॉक्यूमेंट एडॉप्शन को वैलिड नहीं बनाता। एग्जाम पॉइंट एडॉप्शन मस्ट बी प्रूव्ड स्ट्रिक्टली। केस लो 2 शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 एससी। जे एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का एडॉप्ट कर सकता है। एडॉप्शन और सेकुलर राइट है। रिलीजन एडॉप्शन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट एडॉप्शन को मॉडर्न, सेकुलर और चाइल्ड सेंट्रिक बताया गया। केस लो 3 कृष्ण सिंह वर्सेस मथुरा हियर 1980 एससी। सुप्रीम कोर्ट व्हेन कस्टम कॉन्ट्राडिक्ट लॉ स्टेटस प्रिवेल्स। कस्टम से एडॉप्शन प्रूव करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए। यूनिट 7 में हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जो कि सबसे इम्पैक्टफुल टॉपिक होने वाला है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं, तो इसलिए प्लीज़ इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें आप लोग और इसको समझे टॉपिक को एक लिए समझते आगे। पॉइंट 1 मीनिंग ऑफ माइनर सेक्शन 4A 18 वर्ष से कम आयु माइनर। पॉइंट 2 नेचुरल गार्जियन सेक्शन 6A बॉय और अनमेरिड गर्ल फादर मदर बट वेलफेयर प्रिंसिपल लागू होगा। मेड चाइल्ड मदर फादर, मेरिड गर्ल हस्बैंड इज गार्जियन। केस लो 1 गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई 1996 एससी। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना हमारा, क्या मदर तब गार्जियन बनेगी जब फादर मर जाए। आफ्टर फादर का मतलब स्ट्रिक्टली डेथ नहीं है। फादर के नेग्लिजेंट, इंडिफरेंट या इनकेपेबल होने पर मदर भी प्राइमरी गार्जियन बन सकती है। मदर्स को इक्वल स्टेटस दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन सेक्शन 8 गार्जियन कर सकता है प्रॉपर्टी मैनेज डेली वेलफेयर डिसीजन, कैन नॉट डू विदाउट कोर्ट परमिशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल लॉन्ग लीज मोर्टगेज। केस लो 2 रोजी जैकब वर्सेस जैकब चक्रमक्कल 1973 एससी। चाइल्ड्स वेलफेयर इज पैरामाउंट, पेरेंट्स की ईगो राइट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इररेलेवेंट, कोर्ट ने हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को प्राथमिकता देगा। केस लो 3 में मनसिंह वर्सेस रामकली 1969। गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी तभी अलाइनेट कर सकता है जब लीगल नेसेसिटी हो, अदरवाइज सेल वर्डेबल होगी। इन केस लॉ को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझे और इन केस लॉ मतलब कोई भी तुम्हें समझ में आए और पेपर में लिख के आ जाए, 100% मार्क्स मिलेंगे इसके। अगर आपको बाकी यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1 की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को विजिट करें, उसमें जाइए, उसमें सारे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सबकी वीडियो अपलोड की हुई है और जाके आप जल्दी से वॉच करें। चलिए पॉइंट 4 टेस्टामेंटरी गार्जियन सेक्शन 9 फादर कैन अपॉइंट गार्जियन बाय विल, आफ्टर फादर मदर कैन अपॉइंट गार्जियन। गार्जियनशिप बाय कोर्ट सेक्शन 13 कोर्ट हमेशा वेलफेयर प्रिंसिपल अपनाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने 3 महत्वपूर्ण यूनिट्स को समझा, लेजिटिमेसी, एडॉप्शन और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और केस लॉज बहुत स्कोरिंग होते हैं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दिए जाएंगे और आप कमेंट करके अगले टॉपिक भी बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।